हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारी एक्टिविटी ऑफ द डे है गोल सीक। गोल सीक। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं गोल सीक के लिए। नेम ऑफ एक्टिविटी हमारी गोल सीक। डिस्क्रिप्शन या यूज की बात करें, इट यूज टू फाइंड ए वैल्यू टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। इट यूज टू फाइंड ए वैल्यू टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। ठीक, मीन्स यहां पर हम किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए किस आइटम को चेंज करें, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या वैल्यू होगी, उसको हम लोगों को कैलकुलेट करके सिस्टम विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर देता है। मेथड की जहां तक बात है, इसका मेथड हम लोगों के लिए मेनू मेथड है। मेनू में हम लोग डाटा में यहां पर देख सकते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक। व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक कहां? डाटा टैब। डाटा टैब में व्हाट इफ एनालिसिस है और ये गोल सीक हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। किस लिए यूज होता है? देखिए यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रहा है, फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। फाइंड द राइट इनपुट फॉर द वैल्यू यू वांट। ठीक है, अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें, ऑल्ट ए डब्ल्यू जी, हम लोगों को इस तरीके से निकालना सिखाया जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल के थ्रू अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसका स्पेसिफिक यूज क्या है और किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, लाइक सपोज एक एग्जांपल 1 हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्वांटिटी है, रेट है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गई। यहाँ जीएसटी रेट दिया हुआ है 18% और ये जीएसटी की अमाउंट आ गई, और ये इस तरीके से जीएसटी प्लस ये अमाउंट टोटल करके ये टोटल आ गया और ये बिल का ग्रैंड टोटल हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गोल सीक का फायदा क्या है। सपोज हमसे क्वेरी 1 में बोला जा रहा है कि मुझे टोटल वैल्यू जो ये चाहिए 50,000 चाहिए बाय चेंजिंग क्वांटिटी ऑफ डी आइटम। बाय चेंजिंग क्वांटिटी ऑफ डी आइटम। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? डाटा में गए, डाटा में व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक। जैसे हम गोल सीक करते हैं तो ये हमारा गोल सीक के लिए विंडो ओपन हो जाती है या इनपुट बॉक्स ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले सेट सेल, किस सेट वैल्यू को हमें सेट करना है। जैसे हम लोगों को बोला जा रहा है कि ये टोटल मुझे 50,000 चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए? ये 50,000 हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बाय चेंजिंग सेल, किस सेल को चेंज करा करें? यहां पर हम लोगों से बोला जा रहा है क्वांटिटी ऑफ डी आइटम। क्वांटिटी ऑफ डी आइटम मीन्स तो हमारा सेल कौन सा हो जाना चाहिए? क्वांटिटी ऑफ डी आइटम। देखिए, अब सारा डाटा हम लोगों ने यहाँ इनपुट कर दिया। F11 सेल को चेंज करना है, कितनी वैल्यू पर लाना है? 50,000 पर लेकर के आना है। और बाय चेंजिंग विच सेल मीन्स ये वाला सेल, बी सेल को, B10 सेल को हमें चेंज करना है। ठीक है, जस्ट हमें ओके क्लिक करना है और देखिए सिस्टम हमें कितनी तेजी से वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न कर दे। मीन्स कि डी आइटम की हमें 71.73 यूनिट बेचनी चाहिए, जिससे कि हमारा टोटल बिल 50,000 का हो जाए। ठीक है, समझ में आया? इसी में एक चेंज करके देखते हैं दोबारा कि हम लोगों का जो अभी जीएसटी का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5672। ठीक है, मुझे बोला जाता है कैलकुलेट जीएसटी टू ₹6,000 कि ये हमारा जीएसटी का सम कितना आना चाहिए? 6,000 आना चाहिए बाय चेंजिंग जीएसटी रेट। और जीएसटी का रेट जो अभी 18% है उसको चेंज करना है हमें। ठीक है, हमारी क्वेरी क्या क्या हो गई कि हमारा जीएसटी 6,000 होना चाहिए और किस सेल को चेंज कराना है? इस जीएसटी वाले सेल को। ठीक है, अब हम लोग शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, Alt A W G। जैसे हम लोग Alt A W G करते हैं तो ये हमारा सेल ओपन हो जाता है। अब हम लोग को कौन सा सेल चेंज कराना है? तो हमने सबसे पहले ये सेल चेंज किया कि हमारा ये वाला सेल चेंज होना है। ठीक है, कितनी वैल्यू लानी है उसकी? 6,000 लेकर के आनी है। और किस सेल को चेंज करना है? इस वाले सेल को चेंज करना है। ठीक है, ये आप देखते हैं कि 18% की जगह ऑटोमेटिकली इसने इसको 19% कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर दिया। और ये हमारा जो सेल था, जिस सेल को हमें चेंज करना था, उसको लेकर के आ गया 6,000 पर।
ठीक है, तो हमारी क्वेरी पूरी हो जाती है। कंट्रोल जेड करके हम अपने डाटा सेट को वापस एज इट इज कर लेते हैं। सपोज दोबारा एक और क्वेरी को हम लोग फिर से और क्लियर करते हैं कि इस बार बोला जा रहा है कि जो ये अमाउंट है, इस अमाउंट को 35,000 कैलकुलेट करो बाय चेंजिंग रेट ऑफ सी आइटम। यहां पर सी का आइटम का रेट कितना है 250 रुपीज। तो हमें समझना क्या है कि हमारा ये वाला सेल चेंज होना है, कितने पर पहुंचना है 35,000 पर, और किसके थ्रू चेंज करके, इस वाले सेल को चेंज करके। ठीक है, वापस डाटा में व्हाट इफ एनालिसिस गोल सीक करते ये विंडो। तो हमारी सबसे पहले क्या आइटम चेंज होना है, ये आइटम चेंज होना है, तो हमने इसको फ्रीज किया। कितनी वैल्यू पर पहुंचना है 35,000 पर, और बाय चेंजिंग विच सेल, दिस सेल के रेट ऑफ सी आइटम चेंज कीजिए। ओके, तो जो अभी 25 रुपीज का आइटम हम सेल कर रहे थे वो 38.96 का, अगर हमें ये सम 35,000 चाहिए तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। एग्जाम्पल 2 और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं हम लोग, जो फाइनेंशियल टर्म्स में हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं। हमारी फाइनेंस के लिए बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है हमारा IRR कैलकुलेट करना, ROI के थ्रू कैलकुलेट करना। ठीक है, इस एग्जाम्पल को पहले हम समझते हैं कि किसी आदमी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है। पहले 4 क्वार्टर में 12% के हिसाब से उसे हर क्वार्टर पर 3-3 हजार रुपए का ब्याज चुकाना है, और उसके बाद नेक्स्ट 4 किस्तों में 25-25 हजार रुपए प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना है, और इस तरीके से इसमें 3,000 ब्याज के जुड़ते हुए और प्लस डाउन होते हुए ये प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो उस पर ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। और IRR सपोज हमें 18% करनी है, तो किस तरीके से रिडम्पशन प्रीमियम कैलकुलेट होगा या बाकी की चीजें कैलकुलेट होंगी। ठीक है, क्वेरी 1 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कैलकुलेट IRR 18% बाय चेंजिंग रिडम्पशन प्रीमियम। रिडम्पशन प्रीमियम क्या होता है कि जब लोन का पीरियड पूरा हो रहा है वहां पर अगर हम लोगों से बोला जाए उसको चेंज करना है। लाइक देखिए, पहले सबसे पहले हम फार्मूलाज को समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने XIRR का फार्मूला लगाया हुआ है। IRR भी हो सकता है, कोई भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। गोल सीक को भी हमें समझना है कि यहाँ पर एक फार्मूला लगा हुआ है और जिसको हमारा क्या टारगेट है कि 18% पर पहुंचाना, और किस सेल के थ्रू, रिडम्पशन प्रीमियम, इसको सेल को चेंज करा करके। ठीक है, वही हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ALT-AWG, शॉर्टकट हम लोगों ने फटाफट से यूज किया। कितने पर पहुंचना है 18% पर, 18% सेट किया हम लोगों ने बाय चेंजिंग विच सेल, दिस सेल। ओके कीजिए, सिस्टम ने अपने आप कैलकुलेट कर दिया कि भाई आपको 9367 का रिडम्पशन प्रीमियम भी चुकाना पड़ेगा अगर लैंडर की रिक्वायरमेंट है कि मेरा IRR 18% होना चाहिए, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, बट उसको IRR कैलकुलेट चाहिए 18% पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा IRR इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड करते हैं कि नहीं भाई रिडम्पशन प्रीमियम तो फिक्स है। रिडम्पशन प्रीमियम सपोज 5,000 रुपए है। ठीक है, 5,000 होते ही हमारा IRR चेंज होकर के 15.5 आ गया। यहां पर क्या कह रहा है कैलकुलेट IRR 18% बाय चेंजिंग ROI, जो ये हमने ROI सेट की हुई है 12% जिससे ये कैलकुलेट हो रही है उसको चेंज कीजिए, बट मुझे ये 18 ही चाहिए। ALT-AWG, वापस गोल सीक। ठीक है जी, कितने परसेंट चाहिए 18% चाहिए। ओके जी, चेंज कर देते हैं। और सेल कौन सा चेंज होना है, ये वाला। ठीक है, कौन सा सेल चेंज होना है, ROI वाला, हमें समझना क्या है। ओके ओके, तो देखिए हमारा ये 18% हो गया, बट अब इस वक्त केस में ROI सिस्टम ने हमारे लिए फौरन कैलकुलेट कर दिया कि 14.29। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 14.29% के लगभग हमारा रेट हो गया। इसको और थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, सिस्टम ने किस तरीके से हमारे लिए मिनटों में सेकंडों में कैलकुलेट करके बता दिया कि अगर आपको 18% चाहिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके से चार्ज करना पड़ेगा, तभी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सही हो सकता है। ठीक है, इसी की एक और क्वेरी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करके डाटा तो हम लोग वापस चेंज कर लेते हैं। कैलकुलेट IRR 18% बाय चेंजिंग प्रिंसिपल रिपेमेंट। ठीक है, कि प्रिंसिपल रिपेमेंट चेंज करना है। ये प्रीमियम हमारा फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया। अब जो ये हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट फ्रीज की थी अपनी कि भाई हम लोग फोर्थ क्वार्टर मींस 125% रिपेमेंट करते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, इसे चेंज कर लीजिए। ये दो तो फिक्स है, ये दो फिक्स है, और इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, वापस कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से। डाटा में हम लोग गए व्हाट्सएप एनालिसिस गोल सीक। M17 को चेंज करना है, कितना पहुंचाना है 18% पर पहुंचाना है, और बाय चेंजिंग विच सेल, इस सेल को चेंज करते हुए इस सेल को चेंज कीजिए।
तो सिस्टम ने हमारे को बता दी कि भाई आप इंस्टॉलमेंट 25,000 की जगह जो क्वार्टरली पेमेंट होगा वो आपका 26,033 रुपये होगा, 26,033 रुपीज। तो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हम गोल सीक को यूज कर सकते हैं। नाउ द टिप्स या गुरु मंत्रास के टिप्स में हम लोगों को क्या ध्यान रखना है। Alt+A+W+G, पहले हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। जो ये टू वैल्यू है हमेशा एक फॉर्मूला होगा, जो ये टू वैल्यू है वो कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जिसको कि हमें फॉर्मूला में सेट कर रखा है। और दूसरा बाय चेंजिंग सेल, वो क्या है, वो हमारी कोई वैल्यू है, वहां फॉर्मूला नहीं होगा, कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी, सिस्टम उसी को कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है। तो ये हम लोगों को टिप्स को ध्यान में रखना है गोल सीक को यूज करते वक्त। तो ये थी हमारी एक्टिविटी ऑफ द डे, गोल सीक। गोल सीक। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।